In this part, we are going to continue how we write Ohm's law, okay? And in examination, how we are going to tackle all the question related to Ohm's law. So we are continuing from the previous part. Ohm's law का first of all हम लोगों को statement लिखना है, okay? Statement. तो statement क्या है पहले उसको समझें हम लोग, ठीक है? That means क्या है, इसको अगर statement के तौर पे लिखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across end of the रेसिस्टेंस बोलना ठीक नहीं रहेगा, एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है? ब्रैकेट में लिख लेना प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, provided that temperature remains constant, ठीक है? अगर कोई भी आपसे पूछे कि आपको स्टेटमेंट में क्या लिखना है तो यू हैव टू राइट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड ऑफ द कंडक्टर प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है? इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, ओके? ये मेरे पास आया वेयर R क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है? जहाँ पे V क्या है, अगर कोई भी मेरे से बोलता है V क्या है तो V के बारे में क्या लिखोगे? V पोटेंशियल डिफरेंस, R इज व्हाट? रेसिस्टेंस, एंड I इज व्हाट? करंट। कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी आपको मैंने बता रखा है R का SI यूनिट क्या होता है? ओम, ठीक है? ये आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना। अब आगे चलते हैं। इसका होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसका नाम है ग्राफ, ठीक है? देखो, ग्राफ को जब भी बनाना होगा तो ऐसे बनाओगे, ठीक है? जैसे आप यहाँ x एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे क्या होगा? y होगा, ठीक है? इस पे आप रखोगे करंट, ओके? इस पे आप रखोगे वोल्टेज, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है? और जो अगर ओम्स लॉ का ग्राफ बनेगा, इफ़ वी आर गोइंग टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका जो लाइन आएगा ये कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा, ठीक है? तो जब भी कभी ओम्स लॉ को कोई भी डिवाइस, ठीक है, मैं पहले ही बोल देना चाह रहा हूँ कि ऑल कंडक्टर डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल अंडर ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ओके? एंड आपको ये दिमाग में रखना है कि उसमें फिजिकल कंडीशंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अगर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है तो ये भी दिमाग में रखिएगा कि आपका फिजिकल, ये भी लिख सकते हो, फिजिकल कंडीशंस, ठीक है? ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यू हैव टू जस्ट कीप दिस इन माइंड, ठीक है? ग्राफ जब भी बनेगा, आप लोग को ये प्रैक्टिकल में करवाया जाएगा, ग्राफ जब भी बनेगा तो क्या होगा? V y एक्सिस पे, x एक्सिस पे I, और ये होगा, ये क्या होगा? ये जो होगा ये किसके लिए ये लाइन है? ये जो लाइन होगा ये क्या देगा? रेसिस्टेंस, मतलब हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई I, ठीक है? कैसे पता करेंगे? क्योंकि वी ऑल नो V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू व्हाट? V बाई I, ओके? तो कंक्लूजन ये है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये हो गया कि व्हेन एवर यू आर जस्ट कनेक्टिंग एनी कंडक्टर, ठीक है? मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में जब भी अगर आपसे कोई पूछता है तो यू हैव टू जस्ट से दैट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू कनेक्ट अ कंडक्टर विच हैविंग रेसिस्टेंस R,
ओके, एंड ऑलवेज बैटरी इज ऑलवेज गोइंग टू कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द कंडक्टर। आप हमेशा बैटरी को कहाँ कनेक्ट करोगे? कंडक्टर के एंड पे। कंडक्टर होगा तो उसमें रेसिस्टेंस भी होगा। तो वेन एवर यू आर जस्ट गोइंग टू कनेक्ट अ कंडक्टर विद द बैटरी अक्रॉस इट्स एंड, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी लगेगा उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। ये हो गया। और उसके साथ साथ क्या होगा? कंडीशन ये होना चाहिए कि टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो रूल है, ये लॉ है, ये फॉलो करेगा। नहीं, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट एंड ऑल द फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, उसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, फिजिकल कंडीशंस जो भी हैं, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान इट शुड ऑल्सो बी कांस्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नंबर 1 आपको क्या बनाना है? पहले आपको ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। देन आफ्टर आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन, आप वीडियो में देख के पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। देन आफ्टर उसको रिवर्स करोगे, वी कैन राइट इट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आपको पता है प्रोपोर्शनल जब हटाओगे तो देयर विल बी अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज आर। तो वी इज इक्वल टू व्हाट? आई आर। देन आफ्टर क्या होगा? यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द सर्किट, यू हैव ऑल्सो टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट, कि हाँ आपको बताना है कि भाई यहाँ पे जब हम लोग इसको इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे होंगे, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो जब इसको कंडक्ट कर रहे होगे तो यू विल बी प्रोवाइडेड विथ वोल्ट मीटर, एममीटर, रेहोस्टैट एंड रेसिस्टेंस अलॉन्ग विद बैटरी। तो आपको जब कनेक्शन करने आएगा ही नहीं तो आप कैसे उसमें अलग अलग क्या कर सकते हो? डेटा ले सकते हो। जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज और करंट दोनों का आप वहाँ पे 5-6 ऑब्जर्वेशन लोगे और ग्राफ पे क्या करोगे? यू विल प्लॉट v ऑन y एक्सिस एंड i ऑन x एक्सिस। जो भी आया होगा x और y कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली उस पर पॉइंट प्लॉट करोगे। इफ़ यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो दैट इज द कंडीशन फॉर ओम्स लॉ। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मतलब ओम्स लॉ नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो जो स्ट्रेट लाइन होगा दैट विल गिव रेसिस्टेंस, बिकॉज वी नो v इज इक्वल टू आई आर, सो r इज इक्वल टू v बाई आई। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर है और इसको अच्छे से कर लीजिए। मेरा सजेशन यही है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर यू ऑल। ओके, टेक केयर। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो just tell me, I will make another video. Okay, take care, bye.